हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि पुलिस व्यवस्था ठीक करे, ऐसे क्राइम ना हो। पहले श्रद्धा, अब साक्षी, कल कोई और। नहीं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। वहाँ जाओ तो 4 चक्कर कटवा देते हैं, वो कोई काम नहीं। थाने जाते हैं, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। एलजी साहब क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। बस में पहले तो ये बताइए, पुलिस ऑफिसर होता है बस में? मैम बहुत रेयरली होते हैं। 28 मई को दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। 16 साल की लड़की साक्षी को 20 साल के लड़के साहिल ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इंसानियत तब शर्मसार हुई जब आसपास आते जाते लोग उस हादसे को देखते रहे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। इस हादसे के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है, सवालों के घेरे में है। तो आइए, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली के लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उनका क्या कुछ कहना है। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? सरोज। आपका नाम है? नीतू सिसोदिया। आप यहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? हम तो 20 साल से रह रहे हैं। आप कब से रह रहे हैं? मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, दिल्ली में। अच्छा, अभी हाल ही में दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के बारे में आपने सुना होगा। कानून व्यवस्था पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है या चरमराई हुई है? क्या आपका कहना है? बिल्कुल चरमराई हुई है, सुचारू व्यवस्था। पुलिस बिल्कुल ढंग से अपना काम नहीं करती और ना ही एलजी साहब सब वो करते हैं फोर्स की सही से काम करो। और दिल्ली में आए दिन लड़कियां बाहर जाती हैं, कोई ड्यूटी करने जाती है, कोई स्कूल जाती है, कोई कॉलेज जाती है। हम माँ हैं, हम डरे हुए हैं और पुलिस बिल्कुल भी नहीं काम करती ढंग से। यहाँ तक कि FIR या कुछ भी छोटे मोटे जाते हैं लिखवाने, उसमें भी टाल मटोल करते रहते हैं। इतने खुलेआम से क्राइम करते हैं, इनको बिल्कुल ही डर नहीं है कानून का। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। थाने जाते हैं, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। एलजी साहब क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। अपनी कानून व्यवस्था ठीक करवाएं, हम तो ये चाहते हैं। मेरी खुद की 6 साल की बेटी है, वो स्कूल जाती है, हम खुद बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं। कल को हमारे साथ कुछ हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या रीज़न आपको लगता है कि ये कानून व्यवस्था चरमराई हुई? मैम, एलजी साहब को इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। सुचारू रूप से चलती नहीं है कानून व्यवस्था। पुलिस वालों को कॉल करो, वो आके राजी नहीं है। उस दिन जब ये सब चीज़ें हो रही थी, पूरी वारदात हो रही थी, इतने सारे लोग थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब आ रहे थे, जा रहे थे। वीडियो सब वायरल हो चुका है उनका। उसके बाद भी देखो, उसने साहिल ने, जो साहिल नाम का लड़का है, उसने कितनी बुरी तरह से, कितनी बर्बरता से उसके साथ में क्राइम करा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, भाग गया। आज आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले भी अपना काम करते हैं, बस वो तो फॉर्मेलिटी करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो महिलाओं का कहना था, पुरुषों का क्या कहना है ये भी जानते हैं। सर, आपका नाम? विकास मैम। विकास सर, आप दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। कितने साल से? मैं रह रहा हूँ 30 ईयर्स से। 30 ईयर्स से। जी। सर, इससे बड़े बड़े क्राइम जब दिल्ली में होते हैं तो किस तरीके से आपको फील होता है? क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? आपकी बहन होगी या वाइफ होगी घर में, आप किस तरीके से फील करते हैं कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल है यहाँ? मैम, कहीं भी जैसे हमारी बहू बेटियाँ हैं, कहीं भी जाती है, बाहर जाना पड़ता है, वर्क के लिए जाना पड़ता है, किसी स्टडी के लिए जाना पड़ता है, तो थोड़ा डर तो रहता ही है कि जगह जगह क्राइम हो रहे हैं। कोई भी आता है, अकेला आदमी एक चक्कू लेके एक मासूम सी लड़की को शिकार बना रहा है। उसके बाद जो है उसके हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, क्योंकि उस दिन जिस तरीके से देखा था आसपास जो लोग आ जा रहे थे, बिल्कुल संवेदनहीन वो वीडियो है। जिम्मेदारी आम समाज की भी बनती है, हम लोगों की भी बनती है, लेकिन पुलिस की भी बनती है। पुलिस की भी बनती है। पुलिस तो है ही, देखो, सुरक्षा के लिए, सबके लिए पुलिस तो होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों की थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि कोई भी है, देखो, भले ही रिलेशन ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते हमें थोड़ा कोशिश तो करनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम ना कर पाए कि हम श्योरिटी है कि 100% बचा पाए कि 10 किसी के साथ कर रहे हैं, हम 2 हैं, तो फिर हमें पीछा हटना पड़ेगा। लेकिन कोई एक बंदा है और 10 लोग वहाँ पे इकट्ठा है, तो कोशिश करनी चाहिए बचाने की। अभी कुछ महिलाओं से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि वो घर से बाहर निकलने से डरती हैं क्योंकि पुलिस पहली बात तो जहाँ होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है। जब कॉल करते हैं तब भी नहीं आती है, और किसी काम के लिए कुछ ऐसा वारदात हो जाती है तो जब पुलिस के पास जाते हैं तो बार बार चक्कर लगवाने पड़ते हैं। देखो मैम, थोड़ा सुधारने की प्रशासन को थोड़ा सख्ती से इस चीज़ को देखना चाहिए। जो क्रिमिनल हैं उनको जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि उनमें थोड़ा डर हो। डर भी नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन उसे पकड़ता है और केस चलता है, 10 साल लगते हैं या 15 साल लगते हैं, तो इसमें थोड़ा उनके अंदर डर होना चाहिए। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की ही गलियों में, और कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, इनके पास चलते हैं। आपका नाम? शीला।
शीला जी, आपने सुना अभी साक्षी मर्डर केस के बारे में? हाँ जी सुना। वीडियोस देखे आपने? हाँ, देखिए। क्या दिल्ली में महिलाएं सेफ हैं? कानून व्यवस्था सही चल रही है? नहीं चल रही, नहीं चल रही। हाँ, कैसे? अब यही गर्दा कटरा मार छेड़ सबकी धी बेटियों को परेशान होना तो रोडों पे भी निकलना भारी है। नहीं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। वहाँ जाओ तो 4 चक्कर कटवा देते हैं। अच्छा, वो कोई काम नहीं कर रही। तो शिकायत है आपको? हाँ, शिकायत है। क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं कि सुरक्षा हो, धी बेटियों की हो, औरतों की हो। जो धड़ाधड़ चक्कू चल रहे हैं, ये क्या सुरक्षा है बताओ? कुछ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। चलिए, और महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं। मैम, आपका नाम? मुकेश आप दिल्ली के रहने वाले? जी। कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत साल हो गए, 15-20 साल से ज़्यादा ही हो गए, मतलब क्या। तो क्या आप मानती हैं दिल्ली सेफ है, सुरक्षित है, पुलिस सुचारू ढंग से काम कर कुछ भी नहीं है। एलजी कुछ काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, थाने में जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते, कुछ नहीं कर पा रहे वो। हम जैसे कहाँ परेशानी चल रही है, वहाँ कोई भी पुलिस वाला नहीं आता। आम लोगों की नहीं सुनवाई? नहीं, मर्डर हो रहे हैं सरेआम। तो एलजी साहब, आपका कहना है कि पुलिस जो है उस पर कंट्रोल नहीं? वो कंट्रोल कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे वो काम। मैम, आपका नाम? राजेश। आप भी दिल्ली में रह रही हैं? हाँ कितने जी। सालों से रह रही हैं? 30 साल हो गए मेरे को 30 रहते साल हो हैं। गए। हाँ। तो क्या देखती हैं आप, ये जो क्राइम की वारदातें अक्सर सामने आती हैं एक के बाद एक क्राइम, क्या बेखौफ हो गए क्रिमिनल? मेरे को तो डर लगता है, मेरी भी बेटी है। हाँ। बेटी भेजना बाहर मुश्किल हो रहा है मुझे। काम करने जाती बेटियां? जाती थी, अब नहीं जाती। जब डर लगता है, नहीं जाती लड़की। क्या कारण है आपने बेटियों को घर से बाहर भेजना क्यों बंद कर दिया? ये बंद कर दिया, चक्कू मार देते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ, भेजना मुश्किल हो रहा है लड़कियों को बाहर। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? किसे मानते हैं? पुलिस को मानते हैं, आईजी को मानते हैं, और किसको मानते हैं? एलजी को मानते हैं, और किसको मानते हैं? क्या चाहती हैं आप, किस तरीके से सेफ्टी होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए, जगह जगह पुलिस होनी चाहिए। लड़कियां जा रही हैं, उनकी सेफ होनी चाहिए कि भाई हाँ लड़कियां जा रही हैं, लड़के को हटाओ जो लड़कियां के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है आपका? ऐसे नहीं कुछ हो रहा। अच्छा, अगर कंप्लेंट करने जाते हैं पुलिस के पास तो? नहीं सुनती पुलिस। तो बात हो रही है दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली के ऊपर। कुछ और महिलाएं यहाँ दिल्ली की हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कितने साल से आप दिल्ली में रह रही हैं? मैं दिल्ली में 35 साल से रह रही हूँ। तो हाल ही में जो साक्षी मर्डर केस हुआ उसके बारे में तो देखा ही होगा? हाँ, सुना ही बहुत होगा। अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह देखा, और अच्छी तरह देखा कि क्या दिल्ली में किस टाइप का ये हो रहा है कि सरेआम गर्ल्स सेफ़ नहीं है। गर्ल्स क्या, वुमेन सेफ़ ही नहीं है। और दिल्ली पुलिस की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर कोई जाता भी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और जब किसको जिम्मेदार मानते मैं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस ही है, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि उस पर कुछ एक्शन लिया ही जाता। अगर इन पे एक्शन लिया जाए तो ये लोग ऐसे काम ना करें, ऐसे क्राइम ना हो। और अगर कोई जाता भी है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर अच्छा, ये भ्रष्ट यहाँ तक भी सीमित नहीं रहता, आगे भी है। अगर ये काम तभी सही करेंगे कि जब आगे भी इन पे प्रेशर हो। तो आज इस गर्ल्स के साथ हुआ है, पहले साक्षी के साथ, प्रियंका, कुछ भी, कोई कभी गैंग रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई कुछ। हम खुद सेफ नहीं है। मैं भी जॉब से आई हूँ, अब मुझे सेफ नहीं कि अगले पल क्या हो जाए। क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले मेरे साथ ही हुआ था कि एक बाइक वाला मुझे मार गया, और जिसका मैंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ मुझे 6 घंटे बिठाया, मेरी FIR दर्ज नहीं करी। मैंने स्कूटी का बाइक का नंबर ही बता दिया कि ये नंबर है, तो उस लोगों ने उन्हें नहीं पकड़ा। मेरी हाल की अभी 15 दिन पहले की FIR हो रखी है, 15 तारीख की, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं की। 6 घंटे बिठा के रखा। पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस कह रहे हैं मैडम हमारा दूसरा काम है, वो करके आते हैं। आखिरकार मुझे 6 घंटे थक के मुझे घर ही जाना पड़ा। मैं भूल गई, मेरे यहाँ चोट लगी सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है मैम, कितने साल से दिल्ली में रह रही हैं आप? 20 साल हो गए मैम। चलिए, महिला समाज के साथ जुड़ी हैं आप, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं आप। हाल ही में दिल्ली में जो क्राइम हुआ है, साक्षी मर्डर केस हुआ है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट करने की व्यवस्था सुधारने की नहीं है मैम, कुछ नहीं होता। लेडीज आवाज़ उठा ले, बच्चे आवाज़ उठा ले, कोई भी आवाज़ उठाए, कुछ नहीं होता। दिल्ली पुलिस जागरूक नहीं है। दिल्ली पुलिस जब आती है जब सारा क्राइम हो जाता है। हम कितनी भी कंप्लेंट कर लें लेकिन दिल्ली पुलिस सुनवाई नहीं करती है। बिल्कुल नहीं है सुरक्षा, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को मैं लेके जाती हूँ, स्कूल लेके आती हूँ, वहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है, ना गली में ना मोहल्ले में, कहीं पे भी नहीं। बच्चे हमारे कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। बहुत परेशान है बच्चे, लड़के दारू पी के 12-1 बजे तक बाहर ही घूमते। बच्चे हमारे बाहर मतलब पुलिस ऐसे लोगों को नहीं पकड़ती जो शराब पी के कोई, हाँ, कोई मतलब नहीं है। गाड़ियों के पीछे बैठे रहते हैं, कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। आपने कंप्लेंट करी पुलिस को कभी? अभी नहीं करी कि यहाँ से कर चुकी है। हमारी सोनिया दीदी हैं, उन्होंने कई बार कंप्लेन करी है, मगर कोई नहीं। ये भी 9 नंबर ठेका पे पुलिस काम ही नहीं कर रही है। डर खत्म हो गया पब्लिक के अंदर पुलिस का। तो हम तो LG साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि पुलिस व्यवस्था ठीक करे, ऐसे क्राइम ना हो। पहले श्रद्धा, अब साक्षी।
कल कोई और 6 महीने बाद फिर केस आएगा निकल के। मोदी जी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को वो करो, तो कैसे कैसे हो सकता है ये काम? यहाँ की इतनी पुलिस व्यवस्था साहब, कोई बहन बेटी या कोई औरत निकल नहीं सकती गलियों में, कहीं भी गलियों में, रोड पे कोई कहीं नहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। आपने कभी कंप्लेंट की इस बारे में? नहीं, कंप्लेंट क्या करें, अब देख रहे हैं हमारी सुनता कौन है ऐसे छोटे मोटे आदमियों की? छोटे मोटे आदमियों कौन सुनेगा गरीब आदमियों की? ये बताओ आप। पर आप बोलेंगे नहीं तो पता भी कैसे चलेगा? हाँ, तो अब बोलने को अब आप आए हैं तो आपके सामने बोल रहे हैं हम। क्या पुलिस सुनवाई नहीं करती है? नहीं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती, क्या देखभाल करती है? कुछ नहीं। अब देखो सरेआम कल कांड हो गया परसों, है जी, पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं करी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी। गली मोहल्ले में महिलाओं का, पुरुषों का क्या कुछ कहना है ये हम आपको सुनवा रहे हैं। बताया कि किस तरीके से पुलिस से खफा है दिल्ली की जनता। कहती है कि पहले क्राइम हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है और उसके बाद भी वो क्रिमिनल्स को पकड़ती नहीं है बल्कि उनसे अपना हिस्सा वसूली करती है। और बेहद रोष यहाँ पर दिल्ली की जनता में पुलिस को लेकर नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहना है। कानून व्यवस्था देखो, हम भी अंदर बाहर जाते हैं, हमें भी रात बिरात हो जाती है, तो ये सही नहीं है, लेडीज़ों के लिए सही नहीं है। कोई कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे हम सेफ रहें। पुलिस की कार्यशैली से खुश हैं आप? कार्यशैली क्या हो रही है? मेरी नज़र में तो कुछ नहीं हो रही है। जब लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, औरतें सेफ़ नहीं हैं, जब लड़कियां आजकल बिजनेस कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, अंदर बाहर जाएंगी भी, तो ऐसा रूल होना चाहिए कोई। पुलिस को भी करना चाहिए, जगह जगह मान लो खड़े हों। अब मान लो मोहल्ले में भी सेफ़ नहीं है। पुलिस तो जब आती है जब सारे काम हो जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बस, क्योंकि उनको भी तो अपनी जान का खतरा है ना, ठीक है ना। तो कल को हमारे भी बच्चे, बेटियां हैं, कल को वो भी बड़ी होंगी। हमने तो चलो अपने बच्चे पढ़ा लिए, उनका भविष्य क्या होगा? तो इसलिए बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। तो क्या किया जाना चाहिए? अरे सब मिलकर उनको एक आवाज़ उठाओ कि बेटियां सेफ क्यों नहीं है। पैसे दे दो, केस दब गया। जिसने पैसे भर दिए वो तो भैया बिना उसकी तो कोई गलती नहीं है, और जिसने वो जो गरीब आदमी वो कहाँ से पैसे भरेगा? तो सुना हमने किस तरीके से महिलाएं खफा हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही और उन्हें घर से बाहर निकलते, अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर भेजते हुए काम पे, पढ़ाई पे एक खौफ बना रहता है कि शाम को बेटी सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं। हमारे साथ एक सर हैं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पाती है। जैसे यहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, दोपहर में छुट्टी होती है तो यहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन ने, कोई पुलिस कर्मचारी ने छोड़ रखा। और यहाँ हमारे अशोक नगर में भी बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, चैन तोड़ के ले जाते हैं दिन में ही, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। पुलिस पिकेट पे नहीं रह पाती यहाँ पे, ना पुलिस यहाँ बीट में घूमती है। बस ये है कि अपना जहाँ उनका झाड़ी का काम है वो तो करते हैं, बाकी यहाँ पुलिस जो है अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती। फिर जब कोई क्राइम हो जाए और आप लोग रिपोर्ट करो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी वही है कि पब्लिक अपना घूमती रहती है, सही से ढुलमुल रवैया रहता है उनका, भाग दौड़ करवा देते हैं, पर मतलब उसकी हेल्प नहीं करती दिल्ली पुलिस। हाँ, क्या किया जाना चाहिए इस पे? इसमें प्रशासन को सख्त होना चाहिए, एलजी साहब को सख्त होना चाहिए और प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए कि जो हमारी बहन बेटी हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यशिका। यशिका, कॉलेज जाती हैं आप? यस मैम। कैसे, बाय बस जाती हैं? बाय बस। बस में पहले तो ये बताइए, पुलिस ऑफिसर होता है बस में? मैम बहुत रेयरली होते हैं, किसी में एक हो गया तो हो गया, वरना तो मुश्किल ही है। आपको लगता है कि अगर बस में दिल्ली पुलिस का कर्मचारी हो तो ये जो छेड़छाड़ है, क्राइम है, ये नहीं होगा? नहीं होगा। पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती है और उसके बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ है उसका। अपने काम में मस्त रहती है पुलिस। अच्छा, पुलिस सुनवाई नहीं करती, आपका ये कहना? हाँ, सुनवाई नहीं करती बिल्कुल भी। आम लोगों देर से पहुंचती हैं, इंतजार करते रहते हैं, इतने में तो कुछ भी और भी हो जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि और सुचारू तरीके से कानून व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। बढ़ी रहा है मैम, ये पुलिस का ही है, टाइम से नहीं पहुंचती है। और जो है अब भी स्कूल खुले हुए हैं, बाहर स्कूल के आगे बाहर आपके देखिए लड़कियां कितनी परेशान रहती हैं। हाँ, कम से कम पुलिस को ये तो होना चाहिए, कम से कम 2 पुलिस वाले या कोई ना खड़ा करना चाहिए उन्हें, ताकि देखें जो गलत लड़के खड़े हुए हैं उनको हटाया जाए वहाँ से या बोला जाए। कोई एक्शन नहीं लिया जाता वहाँ पे, लड़कियाँ बहुत सारी परेशान होती हैं वहाँ पर, मगर कोई नहीं बोलता है। दिल्ली पुलिस की नाकामी है पूरी तरह से, हर केस में दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। क्या कारण है इसका? अब ये तो गवर्नमेंट है या कुछ भी कह लो मैम, हम इसमें क्या कह सकते हैं,
लेकिन दिल्ली पुलिस की सरासर नाकामी है, कोई बच्ची सेफ नहीं है। तो साक्षी मर्डर केस के बाद जिस तरीके से दिल्ली में दहशत का माहौल है, जाकर हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली के लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, जिनका कहना है कि वो आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं। उनका मानना है कि दिल्ली पुलिस को और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, अपने काम के प्रति गंभीर होना चाहिए, ताकि वो दिल्ली में सुरक्षित महसूस कर सकें। कैमरामैन रमनजीत सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल, दिल्ली।